everyone, welcome to GK Today platform. This is your mentor आरजू कक्कड़ और इस सेशन में हम आज इम्पॉर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ योर करंट अफेयर्स जो नवंबर मंथ के हैं वो कवर करेंगे. सो ये वीडियो आपके लिए कंपाइलेशन वीडियो है जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम नवंबर मंथ करंट अफेयर्स. आपको इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर पार्ट ऑफ योर डेली 20 MCQ सीरीज जो कि आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाते हैं. तो इफ यू वांट टू रेफर मोर सच क्वेश्चंस तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप. वहां पर आपको काफी और क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज जिन्हें क्वेश्चंस चाहिए रहते हैं तो उनकी कंपाइलेशन भी है, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल है. सो डू रेफर टू जीके टुडे एंड्रॉयड ऐप. शुरू करते हैं आज का सेशन और विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई थिंक पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जो हम कवर करेंगे और जहां जहां जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी डेफिनेटली आई विल गिव. तो कोई टेंशन की बात नहीं है. अदरवाइज स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स ये भी ज्यादा ही है लगने चाहिए आपको और आंसर आपके सामने हो जाना चाहिए. तो हम एक रिवीजन की तरह इसको कवर करेंगे. लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन्स पर है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको दिख पा रहा है. तो यहाँ पर सवाल है ऑपरेशन से. एक ऑपरेशन है शेषा विच वॉज लॉन्च रिसेंटली. ये ऑपरेशन एम्स टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ. तो 4 ऑप्शंस हैं एंड व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर. सो ये जो ऑपरेशन है शेषा इट इज टू कर्ब दी जो इलीगल ट्रेड होती है टिम्बर की उसको कर्ब करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया. आंसर इज बी टिम्बर. ठीक है. हिरोशिमा AI process which was seen in news is associated with which block? Hiroshima AI process which was seen in news, it is associated with G7. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ G7 नेशंस. G7 में कौन कौन आता है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरा. सो यहाँ पर अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन इन सब ने एग्रीड किया ऑन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जिनको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं फॉर द कंपनीज जो भी सारी इन्वॉल्व हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर. तो AI को लेके बहुत से अभी आगे सवाल भी आएंगे जहां पर पर्पस यही है कि AI की डेवलपमेंट को एनकरेज तो करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन वो सेफ हो, वो सिक्योर हो, वो रिलायबल हो एंड दैट टू ऑन अ ग्लोबल स्केल. ठीक है. तो प्रायोरिटाइज हर कोई यही कर रहा है कि देखो डेवलपमेंट होनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन वो डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रस्ट वर्दिनेस हो, जो सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करे. सो देयरफॉर देयर आर सर्टेन सेट ऑफ मतलब एग्रीड अपॉन रूल्स आप बोल सकते हो टू मेक श्योर कि AI इज डेवलप और वो यूज भी हो रही है इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. ठीक है. Japanese scientists have succeeded in cultivating embryos of which species aboard the International Space Station? सोचा कुछ? माउस. अगर आपने सोचा माउस तो इट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. तो आंसर इज ऑप्शन बी माउस. दे हैव सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग द एम्ब्रियोज ऑफ माउस. तो इसका पर्पस जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ ये जो यूनिक कंडीशंस हैं ऑफ स्पेस दे माइट इम्पैक्ट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इन अंडरस्टैंडिंग कि वेदर ह्यूमंस कुड इवेंचुअली रिप्रोड्यूस इन स्पेस. दिस इज अ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. बहुत से आगे फ्यूचर प्लान्स आने वाले हैं जो इन्वॉल्व करता है लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस ट्रेवल, राइट, इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑन अदर प्लैनेट्स. सो इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग. ठीक है. SBI has onboarded which Indian personality as its brand ambassador? महेंद्र सिंह धोनी. ऑप्शन बी. Which company obtained first digital escrow regulatory fintech authorization from IFSCA? बताइए इसमें से वो कौन सी कंपनी है दैट हैज ऑब्टेन्ड द फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन. आंसर इज एस्क्रो पे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एस्क्रो जब मैं बात करती हूं इसका मतलब क्या है? देखो एस्क्रो पे a company that operates digital escrow payments platform is मतलब they are now officially approved to operate as a digital escrow service in the financial hub. तो it's like आप अगर मैं इसको आपको सिंपल टर्म्स में आपके लिए रखूं, आप जैसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं ना किसी को कि आपने इमेजिन करो कि एक दोस्त
आपने किसी को टॉय देना है और किसी ने आपको गेम देनी है, बचपन में हम ऐसे लेन देन करते रहते थे, तो कोई कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए ना कि आप वो जो लेन देन कर रहे हो तो उसके बीच में, मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ कि व्हाट डज इट मीन। तो एक कोई थर्ड पार्टी आती है और वो बोलती है कि इस बॉक्स के अंदर आप भी अपना टॉय डाल दो, आप भी अपना गेम डाल दो, जैसे बचपन में होता था कि मैंने तुझे दिया, तू मुझे देगा या नहीं देगा, राइट। तो इट्स लाइक होल्डिंग दोज योर एसेट्स, और फिर यहाँ पर दैट बॉक्स इज ओपन बाय द थर्ड पार्टी। हाँ, दोनों चीजें हैं, फिर थर्ड पार्टी उसको भी दे देती है और उसको भी दे देती है। सो इट्स लाइक एन एस्क्रो सर्विस, ठीक है। ओके, ये मैंने बहुत ही लेमन टर्म्स में बताया। इट्स लाइक बिल्कुल बिल्कुल 8th क्लास के अगर कोई बच्चे को समझना हो ना तो ये उस तरीके से समझाया है, ठीक है। सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, देयर इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर वे, दैट इज दिस इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म, ठीक है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल यूनिटी डे? नेशनल यूनिटी डे पे व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर? मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप मुझे ये बताओगे व्हेन इज दिस डे ऑब्जर्व्ड? किसी को कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेशनल यूनिटी डे कब होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट कुश, इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट। कल को आपसे एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट किससे एसोसिएटेड है। सो इट इज बेसिकली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट। इट इज अंडर द परव्यू ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? बताइए जरा। इट इज मैनेज्ड बाय, इट इज मैनेज्ड बाय DRDO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो बेसिकली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फुल्ली ऑपरेशनल होगा बाय 2028-29। ये जो सिस्टम है इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय DRDO। इस प्रोजेक्ट का जो गोल है वो है एक ऐसा डिफेंस सिस्टम, जैसे आपने इजराइलीज अभी डोम सिस्टम उनका देखा, काफी न्यूज में आया है, उसी के लगा लो सिमिलर लाइंस पे। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट कुछ है, इट इज टू क्रिएट एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कि कैपेबल हो ऑफ डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग वेरियस थ्रेट्स, जैसे स्टेल्थ फाइटर्स हो गए, रेगुलर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सब चीजें, राइट, इफेक्टिवली एंड न्यूट्रलाइज द टारगेट एट अ डिस्टेंस। तो ये बेसिकली एक स्टेप है जहां पर आप इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को ज्यादा एनहांस कर रहे हो और फॉरेन सिस्टम पे जो आपकी डिपेंडेंस है आप उसको कम करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, ओके देन नेक्स्ट इज Manus, which was seen in news, is a city of which country? In which country? And the answer is Brazil, Argentina, USA, Greece. ब्राजील, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये तो नो रॉकेट साइंस, आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है, फिर तो सिर्फ गैस वर्क ही होगा, इसमें आप कोई अपनी एक्स्ट्रा समझदारी नहीं लगा सकते। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी लोकेटेड? रुड़की। मतलब मैं ऑप्शन ए के साथ ही जाऊंगी, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, मयूराक्षी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? बताइए, मयूराक्षी रिवर कौन सी इंडियन स्टेट से बहती है? झारखंड। और अगर वो पूछें कि झारखंड में दिस रिवर हैज इट सोर्स ऑन विच हिल्स, तो वो भी याद में रख लो, त्रिकुट हिल्स, ठीक है। किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। सो ऑप्शन ए झारखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इट फ्लोज थ्रू झारखंड एंड फ्लोज इनटू द हुगली रिवर। तो ये भी कहीं पर भी ऐसी इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, यू नेवर नो। As per a recent probe by Environmental Investigation Agency, parts of endangered mammals are used in at least traditional medicines of which country? Any idea? If you are going with China, B, तो China is the right answer, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला सवाल कहता है कि कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है विद B6113 न्यूक्लियर बॉम्ब? If you are going with
The A is wrong, B is wrong, C, USA is absolutely the right answer. US is considering creating this, they are planning to build ये नया न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि 24 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होगा देन द वन जो हिरोशिमा पे ड्रॉप हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे. तो आप लगा लो ये जो है इट विल बी ऑलमोस्ट 14 टाइम्स बिगर, राइट, देन द वन दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी, राइट. तो अगर डेवलप हो गया इट वुड हैव ग्रेटर एक्सप्लोसिव फोर्स एज कंपेयर टू द हिस्टोरिकल न्यूक्लियर वेपन्स. नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर. चलो ये होमवर्क दिया था, ऐसा करते हैं कि बता ही देते हैं. 31 अक्टूबर ये दिन आपको याद रखना है क्योंकि ये दिन हर साल इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सबने सुना ही होगा. ही वॉज अ वेरी की फिगर इन ब्रिंगिंग यूनिटी डे. नाम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है इन द कंट्रीज हिस्ट्री. कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस. तो ये एक तरीका, ये दिन बेसिकली इसलिए है टू रिकॉग्नाइज, टू सेलिब्रेट उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन किस में? टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन. ठीक है, तो द रोल ही हैज प्लेड बेसिकली इन शेपिंग डाइवर्स कंट्री इनटू अ वेरी सिंगल यूनाइटेड एंटिटी. अगला सवाल आपके स्क्रीन्स पर, चलिए पढ़िए और फिर जवाब दीजिए. विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर अ गैस कंप्रेशन प्लांट इन द मिडल ईस्ट? आंसर इज लार्सन एंड टुब्रो. ऑप्शन बी इज द राइट वन. ये कंपनी है. एआई सेफ्टी समिट 2023 कौन सी कंट्री ने होस्ट करी? बताइए कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है दिस एआई समिट? अभी मैंने आपको बताया कि ये समिट किस लिए हो रही है. ये समिट हो रही है टू एड्रेस, टू डिस्कस द सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इस समिट के अंदर इट ब्रॉट टुगेदर काफी इन्फ्लुएंशियल पार्टिसिपेंट्स थे, ग्लोबल थिंक टैंक्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद एक्सपर्टाइज इन एआई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. ठीक है, तो जिस कंट्री ने होस्ट करी वो है यूके. ऑप्शन बी. जब मैं आपको ये चीजें थोड़ी सी समझा रही होती हूँ ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ, वो थोड़ा टाइम आपके आंसर्स के लिए भी हो जाता है. जो आंसर नहीं सोच पा रहे हैं, मीनवाइल आप आंसर भी सोच सकते हो. मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? इट इज सिचुएटेड वेयर? आंसर इज बांग्लादेश. ऑप्शन ए. ये रहा अगला सवाल, बहुत ही सिंपल, नो रॉकेट साइंस. राजाजी टाइगर रिजर्व, वो पूछ रहे हैं कहां पर है. कोई गया हुआ है? नहीं गया तो उत्तराखंड जाना, घूम के आना, क्योंकि वहां पर आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा. इसी के साथ अगला सवाल कहता है कि इंडिया प्रोक्योर्ड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रॉन्स कौन सी कंट्री से? हमने कहा हमारा दोस्त है एक इसमें रशिया, हम उसी से लेते हैं ये सारा सामान, तो उसी से ही लेंगे. रशिया इज द राइट आंसर. ठीक है. विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस टू डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव फ्रॉम 2024? ये बेसिकली इनिशिएटिव था टू ड्राइव, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नीदरलैंड. तो ऑप्शन बी, नीदरलैंड अनाउंस टू डिसकंटिन्यू दिस इनिशिएटिव. देखो किसी और कंट्री के इनिशिएटिव होते हैं, किसी और कंट्री की कोई पॉलिसी है, बस इतना याद रख लो कि ये उस कंट्री की है. उसके बारे में इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एग्जाम अब नीदरलैंड्स का तो जाके दे नहीं रहे हो, इंडिया का एग्जाम दे रहे हो. तो इंडिया की कोई पॉलिसी है, इंडिया का कोई इनिशिएटिव है, वो अच्छे से पता होना चाहिए. विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद इंटेग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट? यूएसए. ऑप्शन ए. इफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन ए then you are absolutely right, क्योंकि NASA conducted this sounding rocket mission in FUSE. तो आंसर इज ए. ठीक है. New Bandu New Sananand section, which was recently inaugurated, is a part of which freight corridor? बताइए. Which freight corridor? Eastern, Western?
एट दिस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक आप लगाओ एक स्पेशल पाथवे है जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू मेक द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्पेशली फ्रॉम पोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, ताकि वो ज़्यादा फास्टर और एफिशिएंट हो. तो आंसर इज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर. इतना ही टाइम लगना चाहिए आंसर सोचने में, इससे भी कम आई थिंक. ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? It is a part of International Solar Alliance. Global Solar Facility is associated with ISA. It is set to receive a significant amount of money. कितना? $35 million. And Government of India is thinking about investing $25 million as its share ऑफ दिस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. याद रखना हम कितना कॉन्ट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने का $25 million, राइट. ग्लोबल सोलर फैसिलिटी का मेन एम क्या है? टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट. किसमें? सोलर एनर्जी में. कहां पर? लेस प्रिविलेज एरियाज के अंदर, पर्टिकुलरली जो वेरियस रीजन्स हैं अफ्रीका के, वहां. आइडिया क्या है पीछे? द आइडिया इज टू यूज दिस फंडिंग. किस लिए? टू सपोर्ट, टू किक स्टार्ट जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं इन दीज एरियाज. गेटिंग माई पॉइंट? ओवरऑल पर्पस ये है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जो अंडर सर्व्ड रीजन्स है वहां पर प्रमोट किया जाए. क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है उसको और ज्यादा बूस्ट किया जाए. ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर सिस्टम, BPAC सिस्टम, ये एसोसिएटेड है विद विच इंस्टीट्यूशन? ये सिस्टम ऑलमोस्ट बेसिकली द सिस्टम इज वेरी एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशंस. तो आंसर इज इंडियन रेलवेज. ये सिस्टम में आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं, एक्सेल मतलब व्हील्स. तो इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से BPAC सिस्टम इन्वॉल्व यूजिंग दिस एक्सेल काउंटर्स, जो कि ऐसे डिवाइसेस हैं दैट कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेल्स, व्हील्स जो होते हैं ऑन अ ट्रेन. तो इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से क्या होगा? रेलवेज ये इंश्योर करती हैं दैट इट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन कि मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, पोजीशन ऑफ द ट्रेन, राइट. ये प्रिसीजन बहुत ज्यादा क्रूशियल है ताकि कोई भी कोलिजन और एक्सीडेंट नहीं हो. इट इज अ रिलायबल वे टू मैनेज, टू मॉनिटर द ट्रेन मूवमेंट्स फॉर द हाइएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी. Which countries are the host of AI Safety Summit in 2024? South Korea and France. Option A. चलिए मूविंग ऑन. जल जीवन मिशन पे ये सवाल है, 2 मिनट लगेंगे आपको. According to the official data, what % of rural households in India were provided tap water connections under जल जीवन मिशन? हाँ जी, जल जीवन मिशन इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का? जल शक्ति मिनिस्ट्री का. इसका मेन गोल क्या है मिशन का? टू एंश्योर कि हर रूरल हाउस होल्ड के पास एक्सेस हो टू फंक्शनल टैप कनेक्शंस, मेकिंग वाटर इजीली अवेलेबल, और वो पानी क्लीन हो, सेफ हो. और इसमें प्रोग्रेस हो रही है. वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 70% रूरल हाउस होल्ड जो इंडिया के अंदर है, दे आर प्रोवाइडेड विद द टैप कनेक्शंस under Jal Jeevan Mission. Which institution conducts inflation expectation survey of households? RBI? RBI is absolutely the right answer. बिल्कुल सही. ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर. मोरक्को इज अ कंट्री लोकेटेड इन विच रीजन? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या ही लोगे? नॉर्दर्न अफ्रीका. ऑप्शन ए. मैप में जाकर लोकेट करना, पता चलेगा. Which state released the draft State Energy Efficiency Action Plan? The draft State Energy Efficiency Action Plan for Kerala. Option A is the right answer. It outlines a plan to have मतलब एक significant amount of energy by 2030. तो इस प्लान क्या है? ये प्लान जैसे EV है, इंक्रीजिंग द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनकरेज करे लोगों को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, वो एनर्जी एफिशिएंट तरीका हो गया, राइट. ग्रीन बिल्डिंग्स प्रमोट करना, एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करना हाउस होल्ड्स के अंदर, जैसे आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज यूज करें. एनर्जी एफिशिएंसी एनहांस करना इंडस्ट्रीज के अंदर कि अपना जो एनर्जी वेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में उसको कम करें, राइट. सो दीज ऑल आर द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर प्लान. केरला का this state released this draft.
विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नेट जीरो ट्रांजिशन चार्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर? Which institution launched? COP28, Conference of Parties 28. COP28 is absolutely the right answer. COP28 ये चार्टर एम्फेसाइज करता है द क्रूशियल रोल जो प्राइवेट बिजनेसेस मस्ट प्ले, किसमें? जो हम ग्लोबल एफर्ट हमारा है टू टैकल क्लाइमेट चेंज. ठीक है, कंट्रीज एंड बिजनेसेस आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करें ताकि हम हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस को, उसके अमाउंट को कम करें इनटू द एटमॉस्फेयर एंड हैव कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कि आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें एंड यू हैव अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन फ्यूचर. इंडिया रिज्यूम नेगोशिएशंस फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट. कौन सी कंट्री के साथ आफ्टर 5 years? वो हमारे पड़ोसी हैं एक, श्रीलंका. तो ऑप्शन ए. ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने. ब्लेचले डिक्लेरेशन ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत न्यूज में चल रहा है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चलते हैं. चलो, एआई से एसोसिएटेड है ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन. अगला सवाल ले लो, आपके सामने है. वो कह रहा है कि व्हाट इज इंडियाज जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2023 में? 1.72 लाख करोड़. ऑप्शन बी. सॉर्टेड है, सिंपल है, नो रॉकेट साइंस. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया? हमारा खाने के मामले में न्यू दिल्ली. ऑप्शन बी, फूड स्ट्रीट, है ना. चलिए, एज पर अ न्यू स्टडी विच स्पीशीज हैज देयर हेड ऑल ओवर इट्स बॉडी? आंसर इज स्टारफिश. स्टारफिश है, चेक करें. चलिए, बिल्कुल सही है, स्टारफिश इज द राइट आंसर. विच कंट्री होस्टेड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स इन 2023? बताइए. आंसर इज इंडिया. ऑप्शन सी, इंडिया होस्टेड दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन. राइट. तो यहां पर अगर मैं बताऊं तो आपने क्यूसीआई के बारे में सुना होगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली अंडर डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. Right? They organize an event that is this International Convention on Sustainable Trade and Standards in New Delhi. So ये convention organize करी गई by the Indian National Platform on Private Sustainability Standards and hosted by QCI. It was done in collaboration with, अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देना, United Nations Forum on Sustainability Standards. राइट. तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है फॉर डिस्कशन एंड एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड टू सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स. ठीक है. कोस्टा सेरेना विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन इंडिया इज द इंटरनेशनल क्रूज लाइनर फ्रॉम विच कंट्री? इटली. एंड इटली इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी. विच यूरोपियन कंट्री सेंट्रल बैंक अनाउंस टू पायलट होलसेल डिजिटल करेंसी? स्विट्जरलैंड. स्विस नेशनल बैंक, जो कि स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक है, दे हैव अनाउंस्ड इट्स प्लान टू कमेंस द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ दिस होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आंसर है स्विट्जरलैंड. अगला सवाल कहता है कि इसका हेडक्वार्टर बता दो जरा, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने कहा चलो जिनीवा चलते हैं, क्योंकि जिनेवा में है. ऑप्शन बी इज द राइट वन. Cradle of Humankind is a heritage site. कहां पर है ये? साउथ अफ्रीका में है क्या? साउथ अफ्रीका में ही है. ऑप्शन बी इज द राइट वन. चलिए फिर, Kepler 385 seen in news, क्या है ये? 7 planet system? I think so. What do you think? चले फिर बी के साथ चलते हैं. चलो, बिल्कुल सही है, 7 planet system. Gunung Padang is a मैसिव अंडरग्राउंड पिरामिड. कहां पर है? इंडोनेशिया में है. एब्सोल्युटली राइट, इंडोनेशिया इज अ राइट आंसर. चलिए,
Which South Indian state cleared to take up a comprehensive caste-based census? सोचो, थोड़ा तो खुद भी सोचना पड़ेगा ना. क्या सोचा फिर? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी. कौन सी कंट्री है विच कंट्रीज हैड साइंड अ बिल रिवोकिंग इट्स रेटिफिकेशन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन? चाइना, यूएसए, रशिया. आई थिंक रशिया, एंड रशिया इज द राइट आंसर. चलिए, मूविंग ऑन. Saima Wazir, the next regional director for World Health Organization Southeast Asian region, Asia region, is from which country? Take your time, think twice, and if you're going with option B, Bangladesh, then Bangladesh is the right answer. Which Indian state bagged Global Responsible Tourism Award 2023? And that state is Kerala. They got this award because they did something really good things to take care of the environment and include women in their initiatives. Right? Responsible Tourism Mission in Kerala worked hard to make tourism in the state sustainable, and they include women also in a very meaningful way. Right? So the award they won is a part of Global Responsible Tourism Award. Kerala is the right answer. Which are given to places in Africa, India, Latin America. ये award में there are different categories like reducing plastic waste, making meaningful connections with people, getting local crafts and foods involved, fighting climate change, promoting positive interactions with nature, right? So that is the case. Which is the first foreign company that has backed 100% FDI in India's defense projects? SAP. Option C. The Business Lines Change Maker of the Year award was awarded to which institution? RBI को रिसीव हुआ है ये अवार्ड फॉर गाइडिंग इंडिया ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स. जब पैंडेमिक का टाइम हमने देखा है, राइट? तो RBI इज द राइट आंसर. Archaeologists recently unearthed 2nd century Roman era site in the city of Rabat of which country? Any guesses? अब पता होना चाहिए तो. मोरक्को. ऑप्शन सी. Correct. Moving on. As of 2023, which country is the world's largest supplier of rare earths? चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ रेयर अर्थ्स एंड हैज बीन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेयर अर्थ्स इंडस्ट्री पिछले 60 सालों से. ठीक है, इसका एम है टू बूस्ट लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल. चाइना की मैं बात करूं ना तो चाइना हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ. तो आंसर इज चाइना. चलिए, आप इतना अगला सवाल पीछे, पानी तो मैंने पीना था. अब इतना अगला सवाल पढ़िए. मैं लेट मी हैव थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, प्यास बहुत लग रही है. हाँ जी. Which Asian country announced to exit from China's Belt and Road Initiative? Philippines. Option B. Which is the first life insurance company to receive the GIFT City IFSC registration? इसमें बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ऑप्शन ज्यादा पढ़ने ही नहीं है क्योंकि आंसर इज इंडिया फर्स्ट लाइफ. ऑप्शन ए. मूविंग अहेड. Who has been sworn in as the Chief Information Commissioner of India? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना चाहिए. हीरालाल समारिया. ऑप्शन बी, हीरालाल समारिया इज द राइट आंसर. ठीक है. Which institution released the 2024 Asia Pacific Human Development Report? चलिए, let's talk about it. 2024 Asia Pacific Human Development Report released by UNDP. Option C is the right answer. According to this report, जो percentage of people experiencing multi-dimensional poverty मतलब they are facing challenges in various aspects of life, वो कम हुआ है 25%, 25% to 15%.
हालांकि ये रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहां पर रिच और पुअर के बीच में इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ बहुत गैप है। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2022, द एवरेज इनकम पर पर्सन वो बड़ी है $442 से वो हुई है लाइक $2389। लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद भी इनइक्वालिटी इशू बहुत है, राइट। और यहां पर ये रिपोर्ट पॉइंट कर रही है कि विमेन मेकअप ओनली 23% ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया, 23%। जेंडर गैप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी बहुत है अभी, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिपोर्ट कह रही है। और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? UNDP। Which union ministry launched Women for Water, Water for Women campaign? Yes, please. Which ministry launched Women for Water, Water for Women campaign? It is under the scheme Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, अमृत स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। तो मिनिस्ट्री कौन सी एसोसिएटेड है इससे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आंसर सामने ही था, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स, द कैंपेन का एम है टू इन्वॉल्व विमेन इन वाटर रिलेटेड इनिशिएटिव्स, और ये लॉन्च हुआ है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्रीज, सुना होगा, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो बताना, उड़ीसा अर्बन एकेडमी इज ऑल्सो ऑन बोर्ड एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर दिस कैंपेन, राइट। सो ये कैंपेन इज ऑल अबाउट एनकरेजिंग विमेन, इंक्लूडिंग विमेन इन दी एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड टू वाटर है विद इन दी अर्बन एरियाज। तो ओवरऑल गोल क्या है? टू एम्पावर विमेन इन अर्बन एरियाज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और कंट्रीब्यूट करें टू बेटर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। विच एंटरटेनमेंट चैनल कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? कोई कलर्स पे कोई सीरियल देखता है? देखते हो तो बताना कौन सा। ऑप्शन सी। हालांकि टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास ये सीरियल्स देखने का। चलिए, इंडिया हेल्ड द एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग विद विच कंट्री? व्हाट डू यू थिंक? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहां पर ये जो इवेंट है इट टुक प्लेस कहां पर, वो भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना, IIT गांधीनगर, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल, राइट। इस मीटिंग के टाइम पे 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर एक्सचेंज बिटवीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो मेन जॉब है टू गाइड द स्ट्रैटेजिक प्लान्स फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एक फ्रेंडली एग्रीमेंट जहां पर MOUs को एनकरेज किया जाता है कि एकेडमिक में, रिसर्च में, स्किल डेवलपमेंट में दोनों देशों के बीच में और ज्यादा कॉपरेशन हो और कोलैबोरेशन हो। तो अब एजुकेशनल टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो विद दिस पर्टिकुलर मीटिंग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। As per the ILO data, what is the rank of India in terms of average number of hours per week for each employed person? चलिए बताइए। And the answer is Indians are the 6th most hardworking out of 163 countries in the world. Answer is 6th, option B. Which cricketer equaled record of Sachin Tendulkar at 49 ODI centuries? सब आजकल सबने मैच देखा होगा। विराट कोहली, no doubt. Which country won the Women's Asian Champions Hockey Trophy in 2023? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ज़्यादा BCD पे जाने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया। Which state signed agreement with 9 states for the welfare of migrant workers? बताओ, थोड़ा सा आप सोचो। झारखंड। झारखंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। मूविंग अहेड, ओके। इसमें सवाल क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स inked MOU with which retail major for export promotion of Indian agricultural products?
बताइए। लुलु हाइपर मार्केट, तो दे इसके साथ एमओयू इंक किया है। दे विल वर्क टुगेदर टू प्रमोट एंड सेल इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि मिलेट्स हो गया, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए, विच मेल टेनिस प्लेयर क्लिंच द पेरिस मास्टर्स टाइटल? नोवेक जोकोविक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल पूछा जा सकता है द पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, टेनिस, ऐसे भी पूछा जा सकता है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च अबू अबीर दिशम अभियान? ये इनिशिएटिव फोकस करता है ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टाइटल सर्टिफिकेट्स, किसको? टू द इंडिविजुअल्स, टू द कम्युनिटीज इन अकॉर्डेंस विद फॉरेस्ट राइट एक्ट। और जिसने लॉन्च किया है ये अभियान वो है झारखंड, ऑप्शन बी। NASA's Curiosity rover was launched to study which celestial body? Mars, option B. Then you have, who is the first cricketer in the history to be given a timed out dismissal? बताइए। एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन बी। चलिए, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इसमें से हु इज द फर्स्ट एथलीट टू विन द फैशन आइकन अवार्ड बाय काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका? Serena Williams, option B. Moving ahead, lampreys which are seen in news belong to which species? Fish. B is the right answer. चलिए, अगला सवाल देखते हैं। HARMS 900 drones which country supplies to India? अब यहां हमने कहा कि रशिया आपसे पहले थोड़ा सामान ले लिया है हमने, तो थोड़ा इजराइल के पास चलते हैं, ठीक है। तो बी, इजराइल इज द राइट आंसर। What is the name of the aerial exercise conducted by Indian Air Force across the northeastern states? Indian Air Force recently carried out major flying exercise, जिसका नाम क्या है? पूर्वी आकाश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहां पर? अलोंग द बॉर्डर विद चाइना। इस एक्सरसाइज के अंदर एयरफोर्स ने दे वर्क टुगेदर विद इंडियन आर्मी जॉइंट ऑपरेशन में, तो वहां पर दे यूज एडवांस पावरफुल वेपन सिस्टम। इस एक्सरसाइज का मेन गोल क्या है? टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन आर्म फोर्सेज इन द रीजन, राइट। एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है जहां पर एयरफोर्स और आर्मी साथ में काम कर रही है यूजिंग हाई टेक इक्विपमेंट्स, ताकि वेल प्रिपेयर्ड रहें और कोऑर्डिनेट करें इन केस ऑफ एनी सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द चाइना बॉर्डर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर इज ए, पूर्वी आकाश। इन्फ्यूज मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? अभी पढ़ा हमने, नासा, ऑप्शन बी। When is National Cancer Awareness Day observed? 7th of November हर साल is National Cancer Awareness Day, ठीक है। Which cricket team won Syed Mushtaq Ali T20 trophy? पंजाब, ऑप्शन बी is the right answer। यही सोचा था, जिन्होंने नहीं सोचा अब याद कर लो। India signed MOU with which country for cooperation in soybean oil supply to India? ये एग्रीमेंट एम करता है at cooperating with the supply, with the use and the trade of soybean, soya meal, soybean oil. तो इंडिया signed an MOU with Brazil, option B, ठीक है। Which institution releases production gap report? रिपोर्ट्स तो इंपॉर्टेंट होती हैं, पता होगा। UNEP रिलीज दिस रिपोर्ट गिव्स अ वार्निंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वर्ल्ड वाइड ओवर द नेक्स्ट 7 years, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इट विल बी मोर देन डबल द अमाउंट नीडेड टू मीट द क्लाइमेट गोल सेट इन 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। देखो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट सेट स्पेसिफिक टारगेट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, सबको पता है, जहां पर इट इंक्लूडेड कि अपने को ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट सजेस्ट करती है दैट द प्लान्ड प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज मच हायर देन व्हाट इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। और ये जो एक्सेस प्रोडक्शन है
इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्सीडिंग द एग्रीड अपॉन क्लाइमेट गोल्स. चीजें और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. तो आंसर इज UNEP. ये तो मैंने आपको बता ही दिया था. What is the name of recently launched brand of National Cooperative Organics Limited? भारत ऑर्गेनिक्स. ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. अगला सवाल है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है? ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड, हमने कहा आसाम. आसाम बिल्कुल सही आंसर है. Which organization manufactures the light combat aircraft Tejas? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स. तो आंसर शुड बी बी. लेट्स चेक. बिल्कुल सही जवाब. सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करो. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आपको सेशंस कैसे लगते हैं. Right? As per WHO ILO report, nearly 1 in 3 deaths from non-melanoma skin cancer is caused by which factor? Working under sun. Option B is the right answer. According to some estimate जो बता रहे हैं, तो highlight करती है research that there is an urgent need for measures to prevent this serious workplace hazard. राइट. सो यहां पर इंपॉर्टेंस है ऑफ टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट आउटडोर वर्कर्स ताकि वो हार्मफुल इफेक्ट से बच पाए ऑफ सन एक्सपोजर. प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर मैं बोलूंगी इसको. चलिए, पूसा 44 बिलोंग्स टू विच क्रॉप वेराइटी? बहुत ही सिंपल. राइस. 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 सी इज द राइट आंसर. A park which was seen in news is a registry associated with which field? Academics. फुल फॉर्म पूछे पार की तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. इट इज अ स्पेशल सिस्टम जो क्रिएट किया गया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया फ्रॉम अ यंग एज. इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हर एक बच्चे के पास एक यूनिक या पार आईडी होगी दैट विल कीप they will keep for their entire life. इसका मतलब ये सिस्टम डिजाइन किया गया है टू मेक इट इजियर टू ट्रैक अ स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस अर्ली स्टेज से ऑल द वे टू हायर एजुकेशन. एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया दैट फॉलो स्टूडेंट थ्रू आउट देयर एजुकेशनल जर्नी. ठीक है, चलिए, आंसर इज एकेडमिक्स. इंडिया अंडरटुक बोंगो सागर 23 इन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री? बहुत ही सिंपल है, बांग्लादेश. ठीक है. विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विद US बेस्ड आर्चर एविएशन फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस? इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस. बी. बी. What is the amount the union government plans to borrow through green bonds in the current financial year? बताइए. जो पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगता है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स, 20,000 करोड़. 20,000 करोड़ इज द राइट आंसर. विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी अप्रूव किया है एक लेजिस्लेशन जो इंक्रीज करता है रिजर्वेशन फॉर SC, STs, EBCs एंड OBC फ्रॉम 50% to 65%? आंसर इज बिहार. ठीक है, ऑप्शन ए. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इसमें से वो कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने अप्रूव किया है लेजिस्लेशन मेंटेनिंग अ 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज? नागालैंड. ऑप्शन बी. अगला सवाल कहता है कि इसमें से वो कौन सी कंट्री है दैट प्रपोज्ड प्लान टू ऐड इंडिया टू द एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स? चलिए बताइए. UK गवर्नमेंट हैज पुट फॉरवर्ड अ प्लान जहां पर दे वांट टू इंक्लूड इंडिया इन एन एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स. अगर ये प्लान अप्रूव हुआ तो इट वुड मेक इट क्विकर टू सेंड बैक जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं जो यूके में इलीगली रह रहे हैं उनको वापस भेजना. सो इट वुड लिमिट देयर चांसेस ऑफ सीकिंग असाइलम इन द यूके. ठीक है, तो आंसर इज यूके. अगला सवाल है, एक्सचेक विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड वैक्सीन है फॉर विच डिसीज? It is a vaccine for which disease? Chikungunya. Option C,
बिल्कुल सही है। अगला सवाल कहता है पांडा डिप्लोमेसी एक फ्रेज है जो कि कॉमनली यूज होती है टू डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजी ऑफ विच कंट्री। हमने कहा ये चाइना ही है। चाइना इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये चाइना की प्रैक्टिस है जहां पर वो लेंड करते हैं जाइंट पांडास टू द जूज इन अदर कंट्रीज। ये एक जेस्चर है ऑफ गुडविल एंड टू एनहांस द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो आंसर इज चाइना। ठीक है। माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो। कहां पर लोकेटेड है? यूएस के अंदर। यूएस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। अगला सवाल कहता है कि विच कंपाउंड इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस? निट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी, निट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। अच्छा, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन साइंड अ एमओयू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स? बताइए। आंसर इज सिडबी, ऑप्शन सी। तो यहां पर ये मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सबको पता है ना, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। मेन गोल अभी ये जो कोलैबोरेशन है इसका क्या है? टू शोकेस practical on ground activities that establish a strong responsive support system जहां पर आप women entrepreneurs की कैपेबिलिटीज को, उनके स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करना चाहते हो, राइट? तो मतलब इट इज फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग वैसी एक्टिविटीज जो कि रियल हैंड्स ऑन असिस्टेंस दे फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग टू सपोर्ट टू एम्पावर women entrepreneurs। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और जरा पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। हु इज द सिंगर ऑफ अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग विच हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड? फाल्गुनी शाह, ऑप्शन ए। कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? आंसर इज यूके, ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है लोकसभा एथिक्स कमेटी अडॉप्टेड अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग द एक्सपल्शन ऑफ विच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिर कौन सी स्टेट ने बिल पास किया है जो कि इंक्रीज करता है टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75%? आंसर इज बिहार, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब। ये लीजिए अगला सवाल, बहुत ही सिंपल। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ डेटा इन इंडिया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑप्शन ए। अगला सवाल है विच कंट्री सीज्ड एडवांटेज स्वीट क्रूड टैंकर वेसल? एंड ईरान इज द राइट आंसर। ठीक है, याद, जिन्हें नहीं याद है सवाल टेंशन मत लो, रिवीजन ही चल रही है, आप साथ साथ याद करते जाओ, फिर मत भूलना। एज पर अ रीसेंट स्टडी विच प्लैनेट विल बी टेम्परेरीली इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ इन 2025? सैटर्न, दैट इज सैटर्न, ऑप्शन बी, सी, सॉरी। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड कमेटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑप्शन ए। सॉर्टेड है? चलिए, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आपके स्क्रीन पे है और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो, और क्या हो, यही करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंडेड विच क्रिकेट टीम आफ्टर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द नेशनल बोर्ड? क्रिकेट के फैंस क्या सोचते हैं, क्या सही आंसर होगा इसका? आंसर इज श्रीलंका, ऑप्शन बी, करेक्ट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। Ben Gurion Canal Project is a proposed canal project through which country? Answer is, if you are going with option A, Israel, then you are absolutely right because A is the right answer. This is a canal project through which country is proposed in Israel. As a scientists have produced an infant chimera of which species? टेक योर टाइम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है।
तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, ऑप्शन ए सिर्फ मॉन्की बिल्कुल पहला ही आंसर है। बी सी डी क्या ही आगे पढ़ना, जिन्हें पता है पता है, जिन्हें नहीं पता अब याद कर लो, राइट। अच्छा, देयर इज अ सिटी, खेर सिटी, इस फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो ना KHIR सिटी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, H स्टैंड्स फॉर हेल्थ केयर, I स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, R स्टैंड्स फॉर रिसर्च। सो दिस सिटी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और UT? कर्नाटका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट के बहुत बड़े प्लान्स हैं टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज, अगर आप लगाओ 40,000 करोड़, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, इनोवेशन, नॉलेज सेक्टर। सो दे आर एमिंग की 80,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट जो ये सिटी है। सो ये सिटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ये प्लान हो रही है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु। ये कवर करेगी एन एरिया ऑफ लगभग 2000 एकड़ विद इन 60 किलोमीटर from Bangalore. So government has collaborated with industry experts ताकि इन चीजों पे to brainstorm and plan the development of this city. तो basically goal यही है of attracting substantial investments, fostering growth, healthcare में, innovation में, knowledge based industry, right? So this is the whole agenda. Moving ahead with the next question. Carlo Robles, who was seen in news, is associated with which profession? Physicist? Yes, option C is the right answer. India or New Zealand, they are qualified for the knockout semi-final of ODI World Cup 2023. What are the two other countries which entered semi-final? जिन्होंने अभी मैच देखे हैं ये सब उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे हैं ये सवाल है, कुछ याद कर लो। साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इससे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सोचो क्या ये सही है या गलत। मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ कि आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है ये किस लिए है। सबसे पहले तो ये पोर्टल एक्सेसिबल है फॉर ऑल दी अर्बन लोकल बॉडीज थ्रू आउट द कंट्री। अर्बन लोकल बॉडीज जो है दे हैव द ऑप्शन टू, कंपल्सरी नहीं, वॉलेंट्रीली वो अपने सबमिट कर सकते हैं देयर असेंशियल डेटा, राइट। तो सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो ये डैशबोर्ड एक प्लेटफॉर्म है सिटीज के लिए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को शेयर करें। मतलब दे कैन यूज अ सिंपल फॉर्म ऑन द पोर्टल टू इनपुट द इंफॉर्मेशन रेगुलरली। तो ये एक डैशबोर्ड सर्व करता है एज अ टूल जहां पर सिटीज जो है वी कैन कंपेयर, दे कैन कंपेयर दैट आर इन सिमिलर सिचुएशंस। और जब आप देखते हो ना सामने वाला अच्छा कर रहा है या उसने ऐसे अच्छा क्या किया, तो आप औरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। सो सिमिलरली इट विल एनकरेज द सिटीज टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस। तो एक तरीका है सिटीज जहां पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, इंसाइट शेयर कर सकती हैं, कोलैबोरेशन और प्रमोट हो सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकती है अमंग द अर्बन एरियाज। सो दिस इज द एजेंडा बिहाइंड इट, मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अच्छा, next is Bologna, which was seen in news, is a city located in which country? ये सिटी कहां पर है? इटली के अंदर है, ठीक है, इतना तो याद रहेगा। DP World is the leading container terminal and supply chain operator of which country? सोचो, क्या सोचा? ऑस्ट्रेलिया सोचा? बिल्कुल सही सोचा, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। Moving ahead, which country has pledged to invest on polar research? $1.07 billion। ये फ्रांस कंट्री है जिसने प्लेज किया है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ये एसोसिएटेड है विद स्पीशीज? सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद टाइगर। न्यूज में सुना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 2010 के अंदर दिस डिक्लेरेशन इन्वॉल्व आई 13 कंट्रीज। ये भी पूछा जा सकता है कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो कि कमिटेड हैं टू रिवर्स द डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन और उनके नंबर को डबल करे, टाइगर पॉपुलेशन के नंबर को डबल करे बाय 2022। रीसेंट डेटा शोज दैट जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो बड़ी है बाय 60%, रीचिंग अ टोटल ऑफ 5,870 tigers.
जैसे भूटान है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, दे हैव सीन अ डिक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन कुछ कंट्रीज के अंदर भी है। इसका मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुई है ग्लोबली, लेकिन कुछ रीजन्स आज भी हैं दैट आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन अचीविंग द गोल सेट अप बाय दिस डिक्लेरेशन। तो एफर्ट्स चाहिए और उनको इंटेंसिफाई भी करना पड़ेगा इन दीज एरियाज, ताकि इंश्योर किया जाए कि टाइगर की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो और उनकी कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला है एक मिशन और वो है ट्रांसपोर्टर 9 मिशन। ये एसोसिएटेड है विद विच कंट्री? एंड द आंसर इज यूएसए, ऑप्शन ए। कौन सी मिनिस्ट्री प्रपोज टू एस्टैब्लिश साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स रेगुलेशन? CSMS, बताइए, एनी आइडिया? बेसिकली CSMS की फुल फॉर्म है साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूछा जा सकता है। इट इज फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ 4 व्हील्ड व्हीकल्स, पैसेंजर्स के लिए भी, कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी। इसका एम ये है कि व्हीकल्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम जो भी पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, राइट? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एज पर recent data, which city topped in terms of completion of projects, fund usage and other criteria under smart cities scheme? Answer is सूरत, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। डेविड कैमरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज यूके, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है शक्ति पॉलिसी एसोसिएटेड है विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? इसकी अगर फुल फॉर्म पता हो आपको, दैट इज अ स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो के हेयर स्टैंड्स फॉर कोयला, कोल, राइट? सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी अमेंडमेंट अभी कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। जो प्राइवेट जनरेटर्स हैं दैट डोंट हैव पावर परचेज एग्रीमेंट्स, दे कैन नाउ रिसीव कोल लिंकेजेस फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months एंड मैक्सिमम ऑफ up to 1 year। तो बेसिकली कोल एलोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी को, इट इम्प्रूव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन इट फॉर सच पावर जनरेटर्स। तो अब फुल फॉर्म पता चल गई तो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियस हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पूछी भी जाती है। जैसे कि ये देखो PVTG, हम हमेशा PVTG बोलते रहते हैं। PVTG की एक्सपेंशन करो, क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऑप्शन ए। Which institution releases the index number of wholesale price in India on monthly basis in India? Answer is DPIIT, ऑप्शन सी। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? देखें किसको याद है। बिली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स? टेनिस, सी, करेक्ट। देन यू हैव झारखंड वॉज फॉर्म्ड एज 28th स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से साल में? 2000 इज अ राइट आंसर। अच्छा, पूछा जाए कि झारखंड फाउंडेशन डे कब होता है? 15th of November, ये भी याद रखना। Which city is the host of Indo-Pacific Regional Dialogue? बताओ, which city is the host of Indo-Pacific Regional Dialogue? And the answer is New Delhi, option B। यही सोचा था, सोचा तो सही सोचा। Kill switch which was seen in news is associated with which disease? It is associated with cancer, ठीक है, B। Sadar festival is celebrated in which state or UT? हर साल ये होता है on the second day following Diwali, right? तो it is a festival of buffalo cattle, right? Dedicated to buffaloes. तो answer is Telangana, option B। Which country signed an agreement with India? किस लिए? To supply its Igla handheld anti-aircraft missile। तो हमने पढ़ा है ना कि रशिया हमारा दोस्त है, तो रशिया इज द राइट आंसर। चलिए, जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? हर साल 15th of November को होता है। पहले तो ये याद रखो, 15th of November इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। इसको ट्राइबल प्राइड डे भी बोलते हैं, टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। नाम है बिरसा
Munda. Option C. Moving on. N. Shankaraya, who passed away recently, was associated with which profession? A prominent freedom fighter and a founding member of Communist Party of India, Marxist. Politics से associated. ठीक है. स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल सीन इन न्यूज कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? द पर्पस ऑफ दिस बिल इज टू अवॉइड गवर्नमेंट शटडाउन और ये है यूएसए से एसोसिएटेड. ठीक है. ग्रीन हाउस, अच्छा, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? आंसर इज WMO. According to the 19th annual greenhouse gas bulletin, जो लेवल है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर के अंदर इन 2022 वो बड़ा है टू एन अनप्रेसिडेंट लेवल. इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग क्लाइमेट वार्मिंग, दे हैव हिट अ न्यू रिकॉर्ड, breaking the levels, and World Meteorological Organization, which is a part of United Nations, reported this concerning trend. ठीक है. So there is मतलब ये रिपोर्ट बता रही है that the concentration of gases contributing to climate change, they are higher than ever, and there is no sign of this trend slowing down. और ये cause of concern है global warming. As per the data collected by National Organ and Tissue Transplant Organization, which gender underwent 81% of total organ transplants from 1995 to 2021? Men. Option A. As simple as that. ठीक है. Which global bloc has recently reached an agreement to decrease methane gas emissions? European Union. ठीक है. चलिए फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है. IGPC नेस्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? हाउसिंग. ऑप्शन बी. और अगर आपसे पूछ लिया जाए इट हैज बीन जॉइंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ध्यान में रखना CII, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, प्लस IGBC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGBC? Indian Green Building Council. So both have collaborated to introduce it. ये इनिशिएटिव टारगेट कर रहा है एट द इंडिविजुअल हाउसिंग सेक्टर और इसका एम ये है टू मैनेज टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस. राइट. सो इंडिया का जो लार्जर एम्बिशन है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय ईयर 2070, तो ये जो है इट अलाइंस विद दैट एम्बिशन. NISR is the collaborative Earth observing radar satellite between, take your time, ISRO and NASA. Option C. ठीक है. Innovation handshake agenda is associated with which two countries? India and USA. Option B. So it is a symbolic agreement जो शो करता है दोनों इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स आर कमिटेड टू इम्प्रूव, आप लगा लो, स्टार्टअप इकोसिस्टम और प्रमोट करना कोलैबोरेशन किसमें? इन दीज emerging technologies. So it's like a mutual promise, an agreement to work together to support innovation, है ना, in important cutting edge technologies जो दोनों countries के लिए beneficial. Pedro Sánchez was re-elected as the prime minister of which country? नाम सुना होगा. स्पेन. ऑप्शन बी. ठीक है. याद, जिन्हें नहीं याद रख लेना. जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन DRDO एंड लार्सन एंड टुब्रो. ऑप्शन सी. ध्यान में रखना. विच स्टेट या फिर UT एस्टैब्लिश अ स्पेशल टास्क फोर्स टू एनफोर्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स? क्या सोचा? दिल्ली. दिल्ली इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है. अगला सवाल. व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ IPEF विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी. ऑप्शन ए. यही बोलती हूँ, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, याद में रखो. राइट. सो यहां पर द कंट्रीज हैव completed discussions and they are now moving forward to take necessary steps. Basically देखो आपको ना, अच्छा,
ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने मेंबर्स आते हैं. इंडिया, यूएस एंड अदर 12 मेंबर्स ऑफ IPEF, they have announced the completion of certain negotiations on clean economy agreements. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. They are progressing towards agreements जो कि प्रमोट करते हो ऐसी एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज that are sustainable, that promote fairness among these nations. Which High Court created a record in disposal of cases with the highest ever case clearance rate of 114% in 2022? Answer is Madras High Court. Correct. Option B. ठीक है. Mohammad Muizzu is the president of which country? Maldives. Option A. बिल्कुल सही जवाब. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर. साउथ इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक हैज बीन लॉन्च. कहां पर? इन विच सिटी? बायो बैंक बेसिकली इट होल्ड्स टिश्यू सैंपल्स फ्रॉम 1 लाख हेल्दी इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पर रिसर्चर्स फिर उन सैंपल्स को स्टडी करते हैं कि कैसे डिसीज स्टार्ट होती है, प्रोग्रेस करती है एंड पोटेंशियली कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो. सो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है ये फॉर एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस हेल्थ कंडीशंस एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड इन हैदराबाद. ऑप्शन बी. विच इज कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? हैलुसिनेट. ऑप्शन ए. ठीक है, चलिए. डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? एंड दैट इज नासा. ऑप्शन ए. US signed an agreement with which country to export nuclear technology and material? फिलीपींस के साथ. क्या लगता है? सही लगता है? बिल्कुल सही लगता है. कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बिल्कुल सही आंसर है फिलीपींस. FOSCOS is the portal of which institution? FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India introduced. अच्छा, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो Food Safety Compliance System Portal. तो they introduced this portal in how many regional languages? ये भी पूछा जा सकता है. 4 additional regional languages. हिंदी इंग्लिश के अलावा दिस पोर्टल इज नाउ अवेलेबल इन गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी. इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, एक्सेसिबिलिटी फॉर वाइडर ऑडियंस, मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल हु स्पीक दिस रीजनल लैंग्वेजेस टू यूज दिस पोर्टल, एनहांसिंग, आप लगा सकते हो, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन फूड सेफ्टी कंप्लायंस. Which writer won the JCB Prize for Literature for his novel Firebird? बताइए. पेरुमल मुरुगन, तमिल राइटर. ऑप्शन बी. ठीक है. Which organization is associated with Commission on Social Connection 2024-2026? And the answer is WHO. ऑप्शन डी. अगला सवाल है. LUPEX is a joint effort between ISRO and Japanese Space Agency. Option C. Then you have, which country is the host of Ukrainian Defense Industrial Base Conference? USA, without a doubt. ऐसे कुछ क्वेश्चंस ना सोचने 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको. विद इन 2 सेकंड आंसर आ जाना चाहिए. जैसे विच इंस्टीट्यूशन मैंडेट्स बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया? दैट इज सेबी. ऑप्शन बी. देन यू हैव, हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022? बताइए. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो आंसर इज ऑप्शन ए. एज सिंपल एज दैट. देन यू हैव, which state released an exclusive book on its snakes? हिमाचल प्रदेश. ऑप्शन ए. बिल्कुल सही जवाब. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि इंडिया इज इन टॉक विद विच कंट्री फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज ऑफ 2023? हमने कहा हमें ऑप्शन ए पे ही जाना है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे. यूके इज द राइट आंसर. चलो अगला सवाल आपके सामने है. सोचो फटाफट से और फिर जवाब दो. बहुत ही सिंपल. कौन सी कंट्री है दैट हैज वन द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द मोस्ट टाइम एज ऑफ 2023? ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन बी. ठीक है.
वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ? बताइए. नवंबर, 19th नवंबर टू 25th ऑफ नवंबर. ये तो अभी बिट ऑब्वियस है क्योंकि नवंबर मंथ की कंपाइलेशन है. विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म टेलर्ड फॉर इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स? और वो है IIT मद्रास. ऑप्शन बी. देन यू हैव, as per WHO, which condition would lead to 10 million annual death worldwide by 2050? That is antimicrobial resistance. इसीलिए तो बोलते हैं कि ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से खानी चाहिए, नहीं तो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है बॉडी में. जैसे बैक्टीरिया बैठा है, वो आप उसको दवाई देते जाओ, वो फिर होता है ना जब बच्चे डीट हो जाते हैं, तो बस वही है वो रेसिस्ट. उसको जब हम बोलते हैं हमें दवाई लग नहीं रही है, दैट इज द सिनेरियो, क्योंकि रेसिस्टेंस हो जाता है. एस वेंकट रमना, हु पास्ड अवे रिसेंटली, हैड सर्व्ड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? फॉर्मर RBI गवर्नर. RBI. ठीक है. जिका विच वॉज सीन इन न्यूज इज ट्रांसमिटेड बाय, सबको पता है, मॉस्किटो. ऑप्शन बी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन रोड ट्रैफिक मीटिंग? न्यू दिल्ली. अगला सवाल कहता है क्या? विच स्टेट या फिर यूटी लॉन्च वाटर स्मार्ट किड्स कैंपेन? और ये जो कैंपेन है वाटर स्मार्ट किड्स, पहले तो मेघालय इसका सही आंसर है. ठीक है, ये आंसर ले लो पहले. इट इज अ पार्ट ऑफ, अगर पूछ लिया जाए विच मिशन, अभी हमने पढ़ा था ना जल जीवन मिशन, उसी का ही ये पार्ट है. तो इस कैंपेन का मकसद है टू एनकरेज एंड एडुकेट चिल्ड्रन about the importance of water conservation, protecting the water bodies in the state. ठीक है. मेघालय also launched food security campaign, अगर पूछ लिया जाए तो. ये फोकस करता है on raising awareness about specific food items that are, मतलब to ensure कि even the poorest of poor in the state have access to food grains, right? तो that is the scenario. Which institution released 14th emission gap report 2023? सोच लिया? क्या सोचा? UNEP सोचा? बिल्कुल सही सोचा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? एंड द नेम ऑफ द एजेंसी इज नासा. ऑप्शन ए. Which institution is responsible for conducting National Eligibility Test for Junior Research Fellowship, JRF? UGC. UGC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. पूछी जा सकती है फुल फॉर्म भी, तो बी इज द राइट आंसर. Who was named the captain of ICC's team of tournament in 2023? रोहित शर्मा. ऑप्शन ए. चलिए अगला सवाल पढ़िए, सोचिए और फिर come up with the answer. Who is the first Indian woman to receive International Emmy Directorate Award? एकता कपूर. सोचा? सही सोचा. Which country is the host of Asian India Millet Festival 2023? इंडोनेशिया. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फेस्टिवल का? टू फोस्टर अवेयरनेस, to cultivate a market for millet based products among the member states of ASEAN region. ठीक है, आंसर इज इंडोनेशिया. मूविंग अहेड. साथी पोर्टल. विच मिनिस्ट्री लॉन्च दिस पोर्टल? साथी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. तो मिनिस्ट्री तो पता चल गई अपने को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है. So Sathi online coaching platform has been launched by the ministry and IIT कानपुर. अगर पूछा जाए तो ये भी ध्यान में रख लेना, IIT कानपुर भी है, राइट? तो एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो बच्चों को अवेलेबल है एट नो कॉस्ट. विच फिश इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू टैकल द मॉस्किटो रिलेटेड इश्यूज? मॉस्किटो रिलेटेड इश्यूज, तो मॉस्किटो फिश. ऑप्शन ए. WHO के हिसाब से हाउ मेनी बेड्स आर एडवाइज्ड पर 1000 पीपल एज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? 3. ठीक है. विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड विद्या समीक्षा केंद्र?
हिमाचल प्रदेश. So it is to keep track of real-time information that is related to education in that state. ठीक है. It will monitor the activities, the status of projects under समग्र शिक्षा, कितने बच्चों ने एनरोल किया, उसका प्रोग्रेस ट्रैक करना, लर्निंग आउटकम्स को एसेस करना, आइडेंटिफाई करना कि कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है, इवेल्युएट करना द सपोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द टीचर्स एंड स्कूल्स. तो ओवरऑल एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज दोनों को ओवरसी करना, दैट इज हैपनिंग एट द फील्ड लेवल. ठीक है. तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश. Next is, which institution is associated with Rapid Innovation and Startup Expansion Accelerator Program? Atal Innovation Mission. Option B. Which organization is associated with the first domestically developed naval anti-ship missile short range? DRDO. Option B. Which automobile company has announced investment of 3,300 crore to set up a new plant in Karnataka? Toyota Kirloskar Motors. Option C. याद कर लेना, जिन्हें नहीं याद है, सिंपल है, याद कर लो. Where is the world's first 3D printed temple located in India? वर्ल्ड का पहला 3D printed temple was recently inaugurated in Telangana. Option B. Who is the first women judge of Supreme Court? Justice Fatima Bibi. Option A. याद रहेगा. चलिए. Which state's responsible tourism mission is listed in UNWTO prestigious list of case studies? बताइए. Answer is Kerala. Next. Which ministry is associated with National Gopal Ratna Award? बताओ. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. इसका एम क्या है? To acknowledge, to motivate those individuals like farmers जो engaged है in rearing of indigenous animals, right? Cooperative societies, milk producer companies, dairy फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इंडिया फॉर्मलाइज MOU ऑन सेमीकंडक्टर्स विद विच ब्लॉक? यूरोपियन यूनियन. ऑप्शन सी. अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज? इंडियन कोस्ट गार्ड. ऑप्शन सी. ठीक है. चलिए. Hornbill Music Festival. Which Indian state is the host of Hornbill Music Festival? Without a doubt, Nagaland. ठीक है. शक्ति स्कीम which aims to provide, अच्छा पहले तो ना ये एम देखो, it aims to provide free bus travel to women is implemented in which state? तो कल को वो पूछ लेंगे शक्ति स्कीम का पर्पस क्या है, तो ये भी याद होना चाहिए. It is implemented in Karnataka. Option B. ITC Limited launched ITC Mars Meta Market app and Phygital ecosystem in which state? एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन फॉर फार्मर्स, सो इट अलाउज देम टू एक्सेस वेरियस एग्रीकल्चरल सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन. राइट. आंसर इज वेस्ट बंगाल. AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी इनॉग्रेट हुई है इन विच इंडियन सिटी? एंड द नेम ऑफ द इंडियन सिटी इज ओडिशा. तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करी इन भुवनेश्वर. ऑप्शन सी. तो पर्पस क्या है? इट इज सेटअप टू नर्चर फुटबॉल टैलेंट इन यंग प्लेयर्स, पर्टिकुलरली दोज अंडर द एज ऑफ 14. ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है. सो टोटल ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो टोटल ऑफ 50 talented football players including 15 from Odisha will be chosen for the academy. These players will be selected from different parts of the country. ठीक है. It will led by a coach appointed by FIFA and there will be additional coaches, staff from All India Football Federation and Odisha government. ठीक है. Which country inaugurated world's largest single site solar power plant Al Dhafra project? UAE. If you are going with UAE, then you are absolutely right. B is the right answer. अगला सवाल है, एक स्कीम है उंगलई थेड़ी उंगल औरिल स्कीम. ये स्कीम कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? इस स्कीम का
पर्पस है टू एड्रेस एंड रिजॉल्व द इश्यूज, द कंप्लेंट्स ऑफ द जनरल पब्लिक, तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट इज अ रेगुलेशन विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्टेट। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आपको आंसर पता है। देखो, इसका फुल फॉर्म है ओडिशा शेड्यूल्ड एरियाज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन। तो यहां से पता चल गया रेगुलेशन इज एसोसिएटेड विद ओडिशा, ऑप्शन बी। विच कंट्री लॉन्च Malingyong-1 spy satellite? And the country that launched is North Korea. ठीक है। C. WHO confirmed sexual transmission of monkeypox. कौन सी कंट्री में? कोंगो? C. सोचा? ये सोचा? सही सोचा। Which Asian country announced to provide visa-free entry to the citizens of 15 countries? China. B is the right answer. Which institution announced a regulatory framework for index providers? SEBI, option A. And then you have which country announced phased introduction of biogas blending? बताओ। Indian government has outlined a plan to gradually mix compressed biogas with natural gas. Start blending compressed biogas with natural gas, beginning with 1% blend from April 2025. तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये एक फेज्ड अप्रोच है, राइट? आप 2028 तक आपका गोल है टू रीच 5% ऑफ द ब्लेंड इन 2028। देखो, इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर इंपोर्टर है ऑफ ऑयल एंड गैस, और हम वी वांट टू रिड्यूस इट डिपेंडेंस इंपोर्ट पे, and subsequently जो हमारी importing gas है we want to lower the cost associated with it. So by blending biogas with natural gas which can be produced domestically, हमारा aim यही है to enhance energy sustainability और जो हमारे export expenses है उसको कम कर पाए। ठीक है। Which union ministry instituted National Metallurgist Award? Ministry of Steel. C. महिमा cult is a religious movement. ये कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? उड़ीसा से, ऑप्शन ए। ठीक है। विच हाई कोर्ट सेड दैट राइट टू स्पीडी जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। हाँ, आगे जाना ही नहीं है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। एंड लास्ट 5 क्वेश्चंस। नया नाम क्या है ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन ए। As per the Basic Animal Husbandry Statistics 2023 report, production of which product witnessed a negative growth in 22-23? That is wool. Option D. ठीक है। Ingenuity is an autonomous helicopter operating on which celestial body? Mars. Option B. A salmonella outbreak linked to cantaloupes has been recorded in which country? USA. ठीक है। Which Asian country announced compulsory blending of compressed biogas in natural gas? अभी पढ़ा है, अभी समझाया है, इंडिया, ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, Angkor Wat which was seen in news is located in which country? And the right answer is Cambodia, ऑप्शन डी। ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ नवंबर मंथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो और चीज़ों को रिवाइज जितना करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट।